नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में किसान परेशान भी है और अब वो आंदोलित भी है। सड़कों पे आ गया है, भोपाल की सीमा तक पहुंच गया है और मुख्यमंत्री से मिलने की जिद पर अड़ा है। मुख्यमंत्री ने उन्हें समय भी दिया था, लेकिन फिर व्यस्तताओं के कारण वो संभव नहीं हुआ। उन्हें कल नर्मदापुरम में रोक लिया गया था। वो धरने पर बैठे और आज भोपाल के लिए कूच कर गए और भोपाल आ गए। उनके मुद्दे क्या हैं? एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो एमएसपी है मूंग खरीद पर, वो उसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा। दूसरा, खाद वितरण का जो तरीका है, जो टोकन मिलते हैं, उससे भी वो काफ़ी परेशान है। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं किसानों के, लेकिन किसान आंदोलन एक बार मध्य प्रदेश में फिर जोर पकड़ रहा है। सरकार को लेकर उनमें नाखुशी है, लेकिन विपक्ष के नाते कांग्रेस क्या कर रही है इस पूरे मामले में? इसलिए कि किसान लगातार अपनी समस्याओं के बारे में एक मोर्चा बनाकर आंदोलित है। हमारे साथ कुणाल चौधरी हैं, पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। कुणाल, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, है। नमस्कार। क्या है ये मुद्दा? किसान आंदोलित है और कांग्रेस की क्या भूमिका है इसमें? देखिए, पहली बात तो समझिए कि जिस तरीके से किसानों के पेट पे लात और छाती पे गोली मारने का काम ये बीजेपी की सरकार करी, ये लड़ाई मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान की, जिसे पहले चुनाव में आपने खूब सुना होगा कि डबल इंजन की सरकार। अब दोनों इंजन अलग अलग भग रहे हैं, एक इंजन इस डायरेक्शन में भग रहा है तो एक इंजन इस डायरेक्शन, और इसके बीच में जो पेट फट रहा है वो किसान का फट रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर मूंग की आप खेती बहुतायत में होती है और खुद सरकारों ने प्रोत्साहित किया कि मूंग उगाओ, खूब शिवराज भाषण देते थे, ये करते थे। किसानों ने अपनी दिन रात मेहनत करके मूंग लड़ाई। जो एमएसपी है 8,780 रुपये एमएसपी मार्केट वो है, और जो मार्केट में बिक रहा है वो 5 से 6,000 के बीच में बिक रहा है। लगभग 3,000 रुपये कुंटल का, एक कुंटल के ऊपर किसान को नुकसान हो रहा है अगर मार्केट पे बेच रहा है तो। टोटल मूंग जो हुआ है मध्य प्रदेश में वो हुआ है 20 लाख मेट्रिक टन। 20 लाख मेट्रिक टन हुआ है, और केंद्र सरकार ने जो कोटा तय करा है मध्य प्रदेश का वो 4.55 लाख मेट्रिक टन करा है, मतलब लगभग करीब 25% का करा है। कि यहाँ पे हालत ये है कि आप उस किसान से कितनी लेना चाह रहे हो, उसकी 25% मूंग, फिर बाकी क्या खुले बाजार में बेचने का काम करेगा। अब उसके बाद आप देखो राज्य सरकार की हठधर्मिता कि केंद्र ने आपको 4.55 दिया, अभी 7 जुलाई से खरीदी चालू हुई, आज 27 हो गए। 20 दिन में कितना खरीदा इन्होंने मालूम है? 63,000 मेट्रिक टन। केंद्र सरकार कह रही है कि अभी आप अपने हिस्से का खरीदो, मतलब 6 अगस्त आखिरी है, 6 अगस्त को आपकी खरीदी खत्म हो जाएगी। 20 दिन में आपने खरीदा है 63,000 मेट्रिक टन, और खरीदना कितना टोटल आपको 20 लाख मेट्रिक टन। अभी जब जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ पे मूंग के क्षेत्र में किसानों से चर्चा करने गए, उनके साथ मिलने गए, उनसे बातचीत करने गए, हजारों किसानों ने इकट्ठे होकर बात करी। जब उन्होंने लेटर लिखा तो यहाँ से कृषि मंत्री ने, राज्य के कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री को लेटर लिखा कि साहब यहीं से आप मध्य प्रदेश हो, आप हमें दो। वहाँ से आया कि आप अभी पहले अपने हिस्से की खरीदो, मतलब वो केंद्र कह रहा है कि पहले आप 14.5 लाख मेट्रिक टन खरीदो, 15.5 लाख मेट्रिक टन खरीदो, तब हम 4.5 लाख मेट्रिक टन खरीदेंगे। मतलब केंद्र और राज्य की लड़ाई। क्या किसान की गलती ये है कि 29 सांसद किसानों ने इनको दिए? क्या किसान की गलती ये है कि 230 मतलब 25 साल से सरकार इनकी बनाई कि आज ये हालत है कि मूंग की खरीदो? शिवराज सिंह अभी सदन में आपने देखा होगा कि बड़े भाषण दिए थे कि 8 गुना इनकम हो गई। अभी शिवराज जी यहाँ पे भाषण दे रहे थे कि इनको मुझे आपकी बहुत याद आती है। अरे शिवराज जी, आपको तो याद आती है, यहाँ के किसानों को भी आपकी याद आ रही है कि आपको जिसको 18 साल मुख्यमंत्री बनाया, जिस व्यक्ति को कहीं ना कहीं 8.5 लाख से ज्यादा वोटों से जिता के भेजा, और इनके ही क्षेत्र में सबसे ज्यादा मूंग होती है, और वो क्षेत्र का किसान अपनी मूंग बेचने के लिए तड़तड़ कोशिश कर रहा है, और आप वहां केंद्रीय कृषि मंत्री होकर इस मध्य प्रदेश के साथ धोखा कर रहे हो कि दूसरी जगहों पर 80 से 100% आप सारी चीजें खरीद, तो अभी गेहूं की भी खरीदी हुई थी, तब मध्य प्रदेश में 365 लाख मेट्रिक टन हुआ, खरीदा 100 लाख मेट्रिक टन, मतलब यहां पर खरीदा 28%, और पंजाब में खरीदा 80%। क्यों मध्य प्रदेश के किसान का 100% क्यों नहीं खरीदा आपने? मध्य प्रदेश के किसानों के साथ जो सोतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और जो लड़ाई मोहन और शिवराज की है कि मोहन यादव कह रहा है कि मैं तुम्हारा डिपार्टमेंट केंद्र में है तो मैं तुम्हारा इनकी मूंग नहीं खरीदूंगा, शिवराज कह रहा है कि तुम यहां के मुख्यमंत्री हो तो मैं यहां की मूंग नहीं खरीदूंगा। यहां का किसान जाए तो जाए कहां? संवाद, मतलब संवादहीनता इतनी, मुख्यमंत्री टाइम देता है
किसान कहते हैं 27 तारीख तक हमें टाइम चाहिए, 27 को तो हम, और 27 तारीख तक मुख्यमंत्री के पास फुर्सत नहीं है कहीं इधर घूमने के लिए, उधर किस बात में व्यस्त है? क्या किसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दतिया का चुनाव? कितना दतिया का चुनाव इंपॉर्टेंट है? मतलब देशान से ज्यादा आपके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं तो क्या? जीतू पटवारी जी गए समय निकाल के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पास समय है कि उनके पास जाके चर्चा कर सकते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पास तो हेलीकॉप्टर भी नहीं है, इनके पास हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है। क्या इतने व्यस्त हैं दतिया चुनाव में कि इस मध्य प्रदेश के वो किसान जिसने 20 लाख मीट्रिक टन मूंग उगाया उससे चर्चा करने का समय नहीं? शिवराज को प्रचार करने तो आ गए, बड़े बंगले में बैठ के मोर के साथ फोटो और शांति से बैठने की तो चिंता है, क्या इन किसानों के साथ अपने क्षेत्र में बुधनी में आके चर्चा नहीं कर सकते थे? वो बुधनी जिन्होंने इसे 1,30,000 से जीता है, वो बुधनी जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने विधायक बनाया, जिन्होंने सांसद बनाया, उस बुधनी के किसान के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। वहां बैठ के बोर के साथ चर्चा कर रहे हैं, वहां दतिया में उल्टे सीधे भाषण दे रहे हैं। और दर्द तो तब होता है कि जब शिवराज जैसा आदमी, मुझे तो लगता है इनका मानसिक दिवालिया हुआ है, थोड़ा मानसिक दिवालियापन इनको आ चुका है दिल्ली जाके, कि वहां के सदन के अंदर जब बोले, जनता में फिर भी नारे लग रहे थे मुख्यमंत्री बनाओ। ये तो गुलाम जो मानसिकता के वो शिवराज जी के जो चापलूस होंगे उनने करे होंगे। जनता आए ना किसानों के बीच में, आए क्या नारे लगते हैं पता पड़ जाएगा। आजा, ये जो किसान आ रहे हैं, इतना अगर नारे का शौक है तो ये बताएंगे कि क्या नारे लगना है, क्या नारे लग रहे हैं शिवराज जी के। आए ना इस वहां पे मैनिपुलेटेड भीड़ से नारे लगवाने से, 100-200 लोगों से नारे लगवाने से, अरे तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है, मंत्री बनना है, तुम अभी केंद्रीय मंत्री तो हो ही, ये मुख्यमंत्री तो है ही, तुम्हारी तो सरकार है, तुमने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार उल्टे उल्टे डायरेक्शन में क्यों भग रही? और सदन में जाके क्या कहा शिवराज जी ने? 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 8 गुना इनकम बढ़ गई। क्या मानसिक पागल हो गए क्या शिवराज जी? सरकार है, उनके पास आंकड़े होंगे सब। आंकड़े मेरी मक्का होती है हमारे यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में, 2400 रुपए की एमएसपी है मक्का की, 1200 रुपए कुंटल भी की है। सोयाबीन, इसकी एमएसपी क्या है और क्या हमने बेची है ना? वहां पे गेहूं मार्केट में 1800 से 2000 बेचा है। केले की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है, मूंग की फसल आप खरीद नहीं रहे हो, मटर की फसल आपने खरीदी नहीं। मध्य प्रदेश का किसान प्रताड़ित है और आप कह रहे हो आंकड़े, मतलब ये आंकड़े कहाँ के इनके पास? ये बता रहे 20 लाख मीट्रिक टन में 4.5 लाख मीट्रिक टन खरीद रहे हो, 360 लाख मीट्रिक, ये तो सरकारी आंकड़े हैं कि 360 लाख मीट्रिक टन हुआ, इस पर तो जश्न मनाया। और कृषि कौन सा उत्सव बना रहा है, क्या बना रहा है? कृषि वर्ष बना रहा है, कृषि महोत्सव। अभी शिवराज जी वह रायसेन में आके 3 दिन का मेला लगाने का तो समय था इनके पास। मध्य प्रदेश को तो कृषि कर्मा अवार्ड मिले हैं कई। ये फर्जी आंकड़े की इनकी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, पर ये आंकड़े किताबी है और आंकड़े फर्जी है। इन फर्जी आंकड़ों से किसानों के जले पे नमक छिड़क रहे हैं और दूसरी सदन के अंदर जाके झूठ आ तो जाए आज किसानों के सामने। शिवराज जी इतने बड़े वाले नेता हैं तो दतिया से थोड़ी देर के लिए बुधनी आ जा और उन किसानों से चर्चा करके देख लो, फिर तुम्हें वो किसान बताएगा कि क्या हालत है। दम है तो यहाँ पे आके चर्चा करो कि 8 गुना तुम्हारी इनकम हो गई। जेत का एक किसान, अगर शिवराज एक जेत का किसान बता दे जो दूसरे काम नहीं करता हो, सिर्फ खेती पे जिसकी 8 गुना इनकम हो गई, इनकी जरूर 8 लाख गुना हो गई होगी, क्योंकि ये एप्स्टीन की दलाली कर रहे हैं। अमेरिका की दलाली के रूप में बीजेपी सरकार, शिवराज सिंह, मोदी जी और ये जिस तरह की दलाली करने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए किसानों की एमएसपी की जगह उनको किसानों को ये प्रताड़ित कर रहे हैं। एप्स्टीन में कहाँ शिवराज सिंह का नाम आ गया, आप कहाँ जुड़ रहे हैं? एप्स्टीन से पूरी बीजेपी डरी हुई है और उसी के डर से जो अमेरिका के साथ समझौता हुआ, आपने वहाँ पे अमेरिका के साथ, जिस अमेरिका के ऊपर यहाँ का कृषि उत्पादन पे लाने पे 130%, 140% तक टैक्स लगता था, उसे 0 कर दिया आपने। वहाँ पे किसान कितना बड़ा मालूम है आपको? 1000 एकड़ से कम का किसान नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे 2.5 एकड़ की जोत है। क्या शिवराज को नहीं मालूम कि उनके क्षेत्र में एवरेज जोत कितने की है? 2.5 एकड़। वो तो किसान पुत्र हैं, किसान क्या, वो तो भ्रष्टाचार पुत्र हैं, भ्रष्टाचारी हैं। शिवराज सिंह चौहान किसानों के नाम पे भ्रष्टाचारी हैं और दलाली करने का काम कर रहे हैं। मतलब अमेरिका की दलाली करने के लिए कृषि मंत्री बने हो, वो साइन उस पे नहीं कर रहे हैं, वो किसानों के डेथ वारंट पे साइन। आप मुझे ये बताओ 1000 एकड़ के किसान के साथ 2.5 एकड़ का किसान कैसे करेगा? वहां पे सरकार उनके साथ लाइन में लगी है, 2-2 करोड़ की सब्सिडी देती है, 1 नंबर बीज, 1 नंबर खाद, 1 नंबर पानी, सारा फ्री, और 2-2 करोड़ की सब्सिडी। यहाँ 5000 रुपए की सब्सिडी, और यहाँ पे खाद की लाइन में लगा किसान मर जाता है। आपने कई बार न्यूज करी है कि खाद की लाइन में, वहां पे सरकार किसानों के साथ लाइन में खड़ी है और यहां की सरकार के अंदर किसान खाद की लाइन में लगा हुआ मर जा रहा है। और आप खाद पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन आपकी जवाबदारी पर भी तो बात कर लें। करिए ना, आप विपक्ष हैं। बिल्कुल।
किसान इतना परेशान है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल। कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा किया आप। रोज जीतू पटवारी जी और सारी कांग्रेस पार्टी सारे मूंग के एरिया में जाके, मध्य प्रदेश के अंदर, विधानसभा के अंदर, हर जगह जाके आंदोलन, सरकार अंधी बहरी हो गई। मतलब सरकार क्या, मतलब ये आपका कहना है कि जीतू पटवारी जी खुद आए, चुनाव छोड़ के आए। आपने कहा मोहन यादव जी के पास समय नहीं है क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन गए, वो चुनाव में व्यस्त थे। जीतू पटवारी जी आके गए तो वो आंदोलन नहीं है। वहां पे हरदा में आंदोलन करा, इटारसी में आंदोलन करा, वहां पे जाके किसानों के बीच में मिले, आंदोलन करा। वो मतलब आपको लग रहा है कि वो आंदोलन नहीं है। और यहाँ पे मोहन यादव जिसके पास फुर्सत नहीं है किसानों से बात करने के लिए, ये तो किसान हितैषी हो गए। शिवराज सिंह जी इतने किसान हितैषी हो गए कि वहां पे जाके किसानों की याद या किसानों को। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा, मैं तो आपसे ये कह रहा था कि आप विपक्ष में, चलो हम अगर नहीं कर पाए आंदोलन, चलो आपने कहा हम नहीं कर पाए, मेरी बात तो पूरी हो जाने दें। आप विपक्ष में तो आंदोलन तो आप ही खड़ा करेंगे, सरकार तो आंदोलन खड़ी करेगी नहीं। आप भोपाल जैसे किसान आ गए भोपाल तक, आप भी अपने किसान जो आपका मोर्चा तो नहीं आएगा। किसान अभी जीतू पटवारी जी साइकिल चला के लाए, किसान युवाओं के लिए साइकिल इसी जागृति के लिए लेके आए थे। विधानसभा घेराव हमने करा, इससे पहले यहाँ पे आंदोलन करा, 4 आंदोलन बड़े बड़े भोपाल के अंदर करे, पूरे आंदोलन यहाँ करे, गांव के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, गांव उनके पुतले जल रहे हैं शिवराज और सरकार को आप राजी नहीं कर पाए किसी सरकार कहाँ राजी होगी? सरकार तो डकैती में लगी है। सरकार को जनता की नहीं सुन रही, जनता को कीड़े मकोड़े समझ रही है। उन किसानों के, चलो ये किसान तो आ रहे हैं ना, इनकी सुन ले। क्या शिवराज सिंह के क्षेत्र के नहीं है क्या बुधनी के किसान? अब तो आ गया, बैरिकेटिंग भी तोड़ ली उन्होंने। क्या शिवराज सिंह के क्षेत्र के नहीं? होशंगाबाद के, नर्मदापुरम के किसान क्या बीजेपी के क्षेत्र के नहीं है? मतलब इनको वोट दे दे, अब तो क्या करेगा? अब तो प्रवेश कर गए, तो क्यों नहीं करेंगे? सारे किसान आंदोलन भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, इनसे मांग भी करेंगे। और ये सरकार जिस तरीके से अमेरिका की दलाली में किसानों की हत्या करना चाहती है और जिस तरीके से स्थिति खराब करना चाहती है, किसान इनको ठीक कर। मध्य प्रदेश के लिए तो एक बड़ा अवसर है। मुख्यमंत्री भी उसी पार्टी के हैं, बीजेपी के, और पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। डबल इंजन की आप बात कर रहे थे, तो दोनों इंजन अलग अलग डायरेक्शन में क्यों चल रहे हैं? एक ही जगह का इंजन है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में क्यों चल रहे हैं? मतलब एक शिवराज कह रहे हैं कि तुम पहले तुम्हारी 15.5 लाख मैट्रिक टन खरीदो, मोहन जी कह रहे हैं पहले तुम्हारी 4.5 लाख मैट्रिक टन खरीदो, और 20 दिन में 63,000 मैट्रिक टन हुआ। मुझे ये गणित बता दो कि ये कौन से इंजन किधर चल रहा है? जो 6 अगस्त कितने दिन बचे? आगे पीछे खरीदने का क्या 6 दिन, मतलब ठीक है, वो तो अब ये तो सरकार ने लेटर लिखा, यहाँ के मंत्री ने लेटर लिखा कि आप हमें कोटा बढ़ाओ। तो वहां से शिवराज जी ने लेटर लिखा कि आप पहले वो खरीदी करो आपके हिस्से की, उसके बाद हम कोटा। मतलब आप समझो अगर केंद्र ने, तो आपको लगता है इन दोनों में सही कौन है? कौन सही है? पहले दोनों डकैत जी। किस बात की? मतलब इस 20 दिन में, इस मामले में किसका तर्क सही है? किसका तर्क है? दोनों ही गलत है। काय के तर्क से? 20 दिन में अगर 63,000 मैट्रिक टन खरीद, तो आपको खरीदना कितनी है? 20 लाख मैट्रिक टन, और खरीदी कितनी है? 63,000। 20 लाख में आप संतुष्ट हो जाएंगे? 20 लाख मैट्रिक टन है ही ना, हुआ ही उत्पादन था। जो उत्पादन हुआ है 20 लाख मैट्रिक टन, लेकिन 25% खरीदा, 25%, 4.5 लाख मैट्रिक टन का, 4.5, तो उसमें से भी 63,000 खरीदना अगर 20 दिन में, और 6 अगस्त को खत्म हो जाएगी। आज कितने दिन बचे हैं? आज 28 तारीख हो चुकी है। अब कितने दिन बचे हैं खरीदी के? 7 दिन 8 दिन, 7-8 दिन के अंदर क्या पूरी खरीदी सरकार कर लेगी? मतलब अगर 20 दिन में 63,000 मैट्रिक टन खरीदते हैं, तो आखिरी और 6 दिन में 40,000 और खरीद लेंगे। 1 लाख मैट्रिक टन खरीद, मतलब कोटा तुमने 4.5 लाख का करा, वो भी नहीं खरीदोगे, पूरी भी नहीं खरीदोगे, और किसानों को डबल इंजन बताओगे। सरकार के पास बड़ा इंफ्रा है, कर लेंगे इतने दिन में। कैसे क्या? तो 20 दिन में देख लिया ना, समय बढ़ा लेंगे। 20 दिन में इनका इंफ्रा देख लिया ना। आप समय बढ़ाने की मांग करते हैं, हम सीधे तौर पे 20 लाख मैट्रिक टन खरीदो, आज खरीदो, अभी खरीदो और पेमेंट करो। ये अमेरिका की दलाली करना, किसानों के हत्या करना, किसानों के पेट पे लात और छाती पे गोली मारना, और दोनों की लड़ाई में किसानों को पिसाना बंद करो। खाद को लेकर भी एक किसान मुखर थे कल जो चर्चा कर रहे थे। क्यों नहीं हो गया? वो कह रहे हैं कि टोकन मिल जाते हैं। अब तो ऑनलाइन सिस्टम, ओटीपी आता ही नहीं है। अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया। अब तो ज़्यादा बेहतर सिस्टम बना रही है सरकार ने। दलाली का सिस्टम। आप यूरिया ऑनलाइन में क्या दलाली? ऑनलाइन में यह हालत है, सरकार कह रही है 1 हेक्टेयर में 2 बोरी देंगे, और अगर आपको यूरिया चाहिए तो NPK आपको मतलब यूरिया आ रही 400 रुपये की, NPK आपको लेना पड़ेगी। उस समय उसकी ज़रूरत नहीं, कितने 2400 रुपये की, मतलब एक यूरिया की बोरी पड़ रही है 2800 रुपये की। आपको अगर सोयाबीन है, ठंडी ज़मीन है मेरी,
उसमें मुझे यूरिया की ज़रूरत है। अब मैं अगर यूरिया लूँगा वहाँ से, वो मेरे को उसके अंदर उन्होंने क्या दिया है, वहाँ पे वो दूसरी खाद दी है। अब अगर मैं यूरिया लूँगा तो वो मेरे उस पर मक्का चढ़ा देंगे। मतलब आप किसान को झूठ बोल रहे हो। मतलब अगर किसान कैसे चढ़ा देंगे मक्का? मतलब अगर मैंने डीएपी मिलती है सोयाबीन में, इनने कहा हम डीएपी देंगे, यूरिया की जरूरत है। अरे भैया तुम्हें क्या मालूम जमीन की तासीर क्या है? कोई ठंडी जमीन तो जानते हैं ना सारे काय का जानते होते तो मूर्खता की बातें करते। इतना बड़ा विभाग है उनके पास, तो विभाग है तो मूर्खता की फिर अधिकार, मूर्खता को जन्म सिद्ध अधिकार को समझ रखा। मेरी जमीन है, मैं सोयाबीन बोऊं, मैं गेहूं बोऊं, तो मुझे अलग अलग चीज़ों की बोल। सोयाबीन में कोई ठंडी ज़मीन है, पानी ज़्यादा है, वहाँ ठंडी रहती है तो उसमें यूरिया भी डालते हैं, किसान अपने हिसाब से फार्मूले सेट करता है। अब आपने कहा कि आप फार्मूला वैज्ञानिक होना चाहिए कि किसान का फार्मूला? किसान से ज़्यादा वैज्ञानिक कौन है? जो दिन भर खेती कर रहा है वो वैज्ञानिक है। इनके पास साइंटिफिक सिस्टम इन्होंने लैब बनाई है, सारी लेबों के नाम पे पैसे खा गए, डकैती। कौन सा सिस्टम दिया इन्होंने? आपको लगता है हर चीज में पैसे खा गए? डकैती, पैसे खाए नहीं, कुछ तो किया होगा। जब तो आठ शिवराज जी कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कभी कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ये सब चीजें कहाँ पहुंच गए शिवराज जी? केंद्रीय मंत्री हो गए और क्या? केंद्रीय मंत्री हो गए। इनकी इनकम पता कर लेना, वो पता पड़ेगा कि इनके खेतों में एक एक एकड़ में 25-25 लाख रुपए बढ़ रहे हैं, कितने कितने लाख रुपए की इनकम हो रही, और किसान के कभी इनकम नहीं हो रही खरीद जमीन के अंदर। इन्होंने जो फार्मूला बनाया है कि आपको अगर सोयाबीन है तो उसमें हम सिर्फ डीएपी देंगे, और अगर आपने उसके अंदर अगर यूरिया लिया वहाँ पे कि हमने ई टोकन में यूरिया डाल दिया, तो अपने आप वो मक्का चढ़ा देगा। क्या चढ़ा देगा? मक्का चढ़ा देगा। मक्का। अब मैंने तो बोई मतलब डिफॉल्ट है ये अपने, मैंने तो सोयाबीन बोई है जी। अब मुझे थोड़ी ठंडी जमीन के लिए यूरिया की जरूरत है, तो अब मैंने यूरिया के टोकन ले लिए, वो वो कर दी, तो उनने अपने आप मक्का चढ़ा दी, जबकि मेरी बोनी हुई है। अच्छा, मक्का चढ़ने से क्या नुकसान ये अगर भैया मेरा पाला गिरा, फसल खराब हुई, बीमा आएगा, मुआवजा आएगा, वो कहेंगे आपने सोयाबीन बोई नहीं है भाई साहब। ये तो रेवेन्यू वाले ही करते हैं ना इस तरह का। तो क्या करते हैं? मतलब ये तो सीधे आपने चढ़ा दी ना। इसके लिए तो रेवेन्यू वाला सिस्टम है ना। कहाँ सिस्टम ध्वस्त कर चुके हैं ना, तो इनका सिस्टम है। इन्होंने इकाइयां भी छोटी कर दी, क्या दिया? मतलब आप मुआवजे के लिए खेत तक इकाई कर चलना, किसानों के पास चलना, तब आपको समझ में आएगा कि ये तो कर दी, पर जब आपकी मक्का चढ़ गई, अब आपको अगर कोई और भी कहेगा, तो जब आपका जहाँ पे जैसे भावंतर पे पिछली बार हमने सोयाबीन बेचा, अब भावंतर में जब आएगा नवंबर, तो बोलेगा आपने तो इस जगह पे सोयाबीन बोया ही नहीं था, यहाँ तो मक्का बोया था। फिर हमारे पास मक्का है नहीं, हम सोयाबीन। ये आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ मक्का चढ़ गया? ये तो चढ़ा ही रहे ना। आपको अगर यूरिया चाहिए तो मक्का डालना पड़ेगा। अच्छा। आपसे ही मतलब किसानों से झूठ बोलवाएंगे, अगर उसको यूरिया चाहिए तो उसको सोयाबीन की जगह मक्का चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब वो बाध्यता है उसको। मतलब सरकार की सरकार के प्रति आपकी नाराजगी जाहिर है, विपक्ष हैं आप, आपकी जिम्मेदारी भी है, किसान की भी है, चिंता मत करो आप जिम्मेदारी भी है आपकी। अब 28 तारीख है, अब आप ये उपचुनाव, आज प्रचार अब बंद हो गया होगा अब तक तो अब कल से आप किसी अभियान में लगने वाली है? रोज ही लगे लगातार किसान बड़े अभियान में, इसलिए कि अब दिन भी आपके पास भी तो दिन कम है उसके 100% किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी ताकत के साथ खड़ी है। कौन सा फोरम है, किस तरह का मौका है, आप क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, हम लोग सीधे तौर पे किसानों की लड़ाई सड़कों पे लड़ रहे हैं, गांव-गांव आंदोलन कराए, गांव-गांव के अंदर उनसे बात करी, किसानों को। भोपाल में कोई बड़ा आंदोलन? भोपाल में भी होगा, भोपाल में दिखने वाला है बड़ा 100% आई गए किसान, ये सारे किसान। ये तो कांग्रेस के नहीं है, तो कांग्रेस का किसान, कांग्रेस सब एक ही है। ये सारे संगठन, कांग्रेस, किसान क्यों नहीं ये करेंगे भैया? किसानों के मुद्दे पे सारी जनता। इसीलिए तो सरकार बीजेपी बार बार आयोजित वो लगाती है आरोप कि ये कांग्रेस के प्रायोजित आंदोलन है, कांग्रेस के तो मतलब अगर प्रायोजित आंदोलन है या क्या है, तो मतलब किसान की फसल नहीं खरीदी आपके हिसाब से? मतलब किसान की फसल नहीं खरीदना इनको, मतलब शिवराज, क्या ये गलती मध्य प्रदेश की जनता की रही? 29 सांसद दिया, मतलब ये इनको सबको प्रेरित करके आप लोग भेज रहे हैं? देखिए, तो किसान क्यों नहीं प्रेरित होगा? उसका फसल नहीं बिक रही, मतलब ये स्वप्रेरणा से है कि स्वप्रेरणा है, सारे लोग इसमें हैं। आप कहाँ हैं? हम तो जीतू पटवारी जी अभी पूरा दौरा छोड़ के आपके गए, कोई गया और कोई सत्ता का मंत्री गया, किसका काम? मंत्री चिट्ठी लिख रहा है, उसका काम क्या? चिट्ठी लिखने का काम मंत्री का कि खरीदने का काम? धरना देना है वहां जाकर? मंत्री देना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ धरना नहीं दिया,
मना किया गया था, फिर शायद नहीं करे। माने क्या, मनमोहन सिंह जी ने पैसा दिया यहाँ पे, मनमोहन सिंह जी पैसा देते तो उसके बाद तो क्या ये मुख्यमंत्री अगर इतना केंद्र सरकार दोगला व्यवहार कर रही है, मुख्यमंत्री से आह्वान कर रहे हैं कि आवाज आओ, सड़कों पे आओ। अगर तुम्हारी इतनी नहीं चल रही और तुम्हारी केंद्र इतनी नहीं सुन रहा, 4 दिन रहने का अधिकार नहीं। तुमने सरकार बनाई लूट के, खसोट के, डकैती करके, और आज किसानों को, ये शिवराज जी इतना क्या डर रहे हैं अमेरिका से? क्या एप्स्टीन का इतना डर है? इनका भी नाम है क्या? किसानों के आखिरी सवाल है, किसानों के मामले में आप पर आरोप लगता रहा कि आपने ऋण माफ करने के लिए कहा था, किसानों के आपने कब देखा कि चलो आप किस जगह चलते हैं कि 2 लाख तक का ऋण माफ हुआ? किसान का 2 लाख पूरा माफ करने वाले थे। हाँ करा ना, 2 लाख तक की हमने कहा था ऋण, जिसको बीजेपी मैनिपुलेट करती है। ऋण क्या होता है? जो पुराना, इनकी सरकार ने ऋण चढ़ाया, 15 साल में इनने क्या करा? उस किसान को ऋण में करा, हमने उसका ऋण माफ करा। तो 0% में ब्याज पे वो दिया ना, हमने माफ करा ना इन, और फिर दोबारा कर दिया। क्या था, 5-5 साल से किसानों को लोन नहीं मिला था क्योंकि वो डिफाल्टर हो चुके थे, जिन्हें इन्होंने डिफाल्टर कर दिया था। हमने उन किसानों का कर्जा माफ करा, उनकी डिफाल्टरी खत्म करके वापस उनको कर्जा दी और फिर रेगुलर कर दिया। और फिर इसके बाद जो था, हमने एक भलमानस में कमलनाथ जी की, कांग्रेस पार्टी की, कि अपन ने जब ऋण पुराने वालों का माफ कर रहे हैं तो अपन जो रेगुलर चल रहा है इनके साथ भी अपन अच्छा करें। तो इनका भी हमने तो करा, 15 महीने में 1 लाख तक का पे पहुंचे, और हम रेगुलर पे उसको ऋण नहीं कहते। ऋण किसको कहते हैं आप समझ लेना, 2 चीज होती है। एक तो आपने रेगुलर लिया और आप भर जाते हो तो ये आपका वो कर्जा नहीं होता है। कर्जा कौन सा हो जाता है? ऋण कौन सा हो जाता है? जिसे डिफाल्टर की 2-4 साल हो गए, आप चुका नहीं पा रहे। डिफाल्ट, आप आपकी गाड़ी खरीदते हो, आप किस्त भरते हो, तो क्या आप डिफाल्टर रहते हो? नहीं। आपने 10 किस्तें भरी तो डिफाल्टर हो कि नहीं? ये चीज है। तो वो जो डिफाल्टर किसान बनाया था इनने, उसका हमने कर्जा माफ करा, दोबारा ऋण दिया, ताकि वो कहीं ना कहीं सीख हुआ। फिर जो रेगुलर चल रहा था, कि जैसे आपकी गाड़ी का रेगुलर चल रहा है, तो हमने कहा यार कि आपकी गाड़ी का भी हम रेगुलर का भी 2 लाख तक का, तो 1 लाख तक तो हम पहुंच चुके थे, हमने माफ कर दिया था। पर इस सरकार ने उस खरीदे हुए जनादेश में करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद करके विधायक खरीदे और उसी पैसे से उस योजना को बंद कर दिया। इसी में एक आखिरी सवाल है, बात चर्चा समाप्त करेंगे, फिर आपसे चर्चा करेंगे। बड़ी रोचक चर्चा थी आज आपके साथ। किसान ने आप पर भरोसा किया कि हर किसान का कर्जा माफ, और आप पर भरोसा किया, आपकी सरकार बना दी। फिर अगली बार जब आप किसान के पास गए, आपने तो माफ भी कर दिया था, आपका दावा, लेकिन किसान ने स्वीकार नहीं किया, फिर सरकार नहीं बनाई आपकी। देखिए, सरकार नहीं बनने से क्या ये खरीदी नहीं होना ठीक है? मतलब अगर सरकार, चलो हमारे में कमी रही, तो इसका मतलब ये खरीदी नहीं करी। एक मिनट रुको, आप मेरे को ये सवाल नहीं, आपका सवाल ये है कि हम सरकार नहीं बना पाए तो इसका मतलब इनकी खरीदी नहीं कर दे। सही है, आपने जो कर्ज माफी हमने करा, आपने जो कर्ज माफी किया उस पर किसान विश्वास नहीं कर पाया। विश्वास नहीं, हमने करा। कोई कारण रहे, किस कारण से सरकार नहीं बनने से इससे किसान का विश्वास या किसान का, हमने जो योजना दी हमने करा। हमने 100 रुपये बिजली के बिल करे, 5 हार्स पावर की मोटर माफ करी, और इनने उस हार्स पावर बढ़ा दी। हमने जो काम करता था वो करा। सरकार बनना नहीं बनना, 40% वोट हमें भी मिले। इस गलत फहमी में कि 2-4% वोट ऊपर नीचे हो गए तो इससे कि वो बहुत बड़े तुर्रम खा होगा तो खरीदेगा, तुर्रम खाए। तो शिवराज अगर 8.5 लाख वोट से जीता तो फिर दलाली क्यों कर रहा है अमेरिका की? क्या अमेरिका की दलाली करने के लिए शिवराज को मंत्री बनाया? बहुत नाराज हो गए आप। क्यों नहीं होगा? अगर शिवराज सदन में जाके झूठ बोलेगा, 8 गुना इनकम, मानसिक दिवालिया शिवराज हो चुका है। आप ऐसा बोलते नहीं। मैं बोलूंगा नहीं, आप मतलब होगा जैसे आप कड़े शब्द नहीं। क्यों नहीं बोलूंगा? अगर शिवराज सिंह इस तरीके से सदन में झूठ बोलेंगे किसानों पे, शिवराज सिंह आके खरीदी की जगह झूठी बातें करेंगे, अभी किसानों के डेथ वारंट पे साइन करेंगे। आप अमेरिका के किसान से, मैकेनाइज खेती से कैसे आप कर सकते हो कि मध्य प्रदेश का उस गरीब किसान को कैसे आप उसके सामने आप बकरा बना सकते हो? आपको मालूम है कि कपास का क्या होगा, सोयाबीन का क्या होगा, उनकी डीओसी उनकी क्या भाव है? अगर शिवराज ये जानने के बाद दलाली करेगा तो मैं दलाल को दलाल ही कहूंगा। चलिए कुणाल, मैंने आपको थोड़ा याद दिलाया कि आप करेगा कह रहे थे, लेकिन आप में एक तारीफ़ है आपकी, मैं तारीफ़ करूंगा इस बारे में कि आपने करेंगे कर दिया उसको। मुद्दे आपके बहुत महत्वपूर्ण थे। आने वाले वक्त में आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आप सड़कों पर होंगे, अभी भी आप लगातार कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और सरकार पर आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए। किसान सड़कों पर आ गया है, बड़ी संख्या में भोपाल की तरफ कूच कर गया और भोपाल शहर में प्रवेश कर रहा है। तो अब जाहिर है कि एक ये सरकार के लिए एक नई एक समस्या भी खड़ी होगी इससे, और हो सकता है सरकार इससे चेत जाए। और मध्य प्रदेश में
मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो वर्तमान में कृषि मंत्री भी हैं। इसके बाद भी किसान इतना असहज है, वो आंदोलन कर रहा है और सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रहा। मूंग की खरीदारी को लेकर वो काफ़ी परेशान है और इन सारी परिस्थितियों के बाद भी अगर सरकार विश्वास नहीं दिला पा रही तो कहीं ना कहीं नीति में कोई कमी है, कहीं ना कहीं खाद के वितरण में जिस तरह से विसंगतियों के बारे में, नीति नहीं, नियत में कमी है जिस की बात कर रहे थे कुणाल, ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं। ये सवाल हम आपके बीच में बार बार लेकर आएंगे। इसलिए किसान आंदोलन लगता है कि वो फिर अंगड़ाई ले रहा है। मध्य प्रदेश कई किसान आंदोलन झेल चुका है। किसान आंदोलन और किसानों की खुशी नाखुशी पे सरकार बनती बिगड़ती भी रही है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का किसान पुत्र होने का दावा भी रहा है। इस सब के बीच किसान जिस तरह से उद्वेलित है, किसान जिस तरह से परेशान है और अभी जो एमएसपी के सवाल हैं, बहुत ढेर सारे सवाल हैं। ये सवाल हम जारी रखेंगे और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसके लिए कोई बेहतर हल निकलेगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।